नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। आप हमारी इस कहानी को भी पूरा प्यार दीजिए। चलिए बढ़ते हैं एक नई कहानी की तरफ। राजस्थान के अलवर ज़िले के तिजरा तहसील में स्थित भारत के 10 सबसे विशाल और प्रसिद्ध जैन मंदिर में से एक श्री 1000 प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, जो स्वयं में ही एक आकर्षण का केंद्र है। विदेशों से भी लोग यहाँ महावीर जी के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर बाजार लगा हुआ है, जहाँ हर तरह का सामान उपलब्ध है। आज वहाँ बाकी दिनों के बजाय ज़्यादा भीड़ थी। वजह थी पंच कल्याण महोत्सव का आखिरी दिन। आज गजराज जी की झांकनी देखने के लिए दुनिया भर के लोग एकत्रित थे। पंच कल्याण महोत्सव के दिनों में जैन मंदिर पर और उसके बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती। मंदिर का प्रचलन और बाहर भी भारी संख्या में लोग का जमावड़ा था। कुछ लोग बाज़ार में ख़रीदारी में लगे थे, क्योंकि वहाँ के कंगन बहुत फेमस हैं। वहाँ की पानी पूरी तो इतनी स्वादिष्ट है और मशहूर है कि कोई खाए तो पेट भर सकता है, लेकिन मन नहीं। लेकिन आज वहाँ एक लड़की अकेले पानी पूरी खा रही थी और बाकी सब बस उसे खड़े होकर देख रहे थे। काका, थोड़ा और तीखा पानी दीजिए ना। काका, हम कह रहे हैं ना, और तीखा पानी। एक लड़की जिसने सफ़ेद कुर्ता, हल्के गुलाबी रंग की सलवार और हल्के गुलाबी रंग का ही दुपट्टा गले में डाला हुआ था, इससे साफ पता चल रहा था कि वह जितारा के चंद्रप्रभु दिगंबर जैन गर्ल्स कॉलेज की छात्र है। उसने कंधे पर काले रंग का कॉलेज बैग भी डाला हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि मंदिर के पास ही रहने वाली 21 साल की आरुषि जैन है। वह अक्सर कॉलेज के बाद मंदिर के बाहर अच्छन काका के हाथ की पानी पूरी खाने आती थी। कभी खुश होकर तो कभी गुस्से में वह बहुत ज़्यादा पानी पूरी खाती। आज भी इतनी तीखा खाने की वजह थी उसका गुस्सा, उसमें छिपा दर्द। कहते हैं ना, कभी कभी एक दर्द को कम करने के लिए दूसरा दर्द ज़रूरी होता है। कुछ ऐसा ही आरुषि करने की कोशिश कर रही थी। खुद को इस तरह तड़फा कर वह अपने भीतर उठ रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए वह हर पानी पूरी के साथ और तीखा कहकर अच्छन काका को परेशान कर चुकी थी। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और लगातार आंसू बह रहे थे। तीखेपन से उसका मुंह जल रहा था, मगर गुस्से में वह एक के बाद एक पानी पूरी खाने में लगी थी। काका ने उसे बहुत मना किया, बहुत समझाया, लेकिन वह उन्हीं पर भड़कने लगी। काका ने तंग आकर उसके आगे लाल मिर्च का डिब्बा रखा और गुस्से में कहने लगा, ये लो पूरा डिब्बा, ज़्यादा तीखा चाहिए ना, खाओ अब इसे ही, तभी मिलेगी तुम्हारे मन को शांति। काका से उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि वह उसके दर्द से भली भांति परिचित थे। आरुषि ने गुस्से में डिब्बा खोला और एक चम्मच में लाल मिर्च भरकर अपने मुंह में डालने लगी। तभी एक लड़का, जो बहुत देर से उसका ये तमाशा देख रहा था, भागते हुए आया और उसके हाथ से चम्मच छीनकर नीचे फेंक दिया। आरुषि उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हाथ से चम्मच छीनने की? समझते क्या हो तुम खुद को? वह लड़का भी चिल्लाते हुए बोला, मैं क्या समझता हूँ क्या नहीं, वो छोड़ो, तुम पागल हो क्या? ये बताओ पहले तो, क्या कर रही थी ये? इस तरह लाल मिर्ची कौन खाता है? आरुषि मिर्ची के डिब्बों को उठाते हुए गुस्से में बोली कि मैं खाती हूँ और अब मैं ही खाऊंगी। आरुषि डिब्बा खोलने लगी तो उस लड़के ने डिब्बा छीनकर एक जोरदार थप्पड़ आरुषि के मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही आरुषि का गुस्सा उसके आंसुओं में बदल गया
और वो बिलख कर रोने लगी। सभी लोग खड़े उन्हें ही देख रहे थे। जैसे ही लड़का कुछ बोलने को हुआ, उसने ध्यान दिया कि सभी की निगाहें उन्हीं पर हैं। वह आरुषि का हाथ पकड़ा, उसे दूसरी तरफ ले गया और उसे वहाँ बैठने को कहा। वो भागकर वापस बाजार आया और वहाँ से पानी की बोतल और एक मीठा पान लेकर गया। उसने दोनों चीज़ें आरुषि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पानी पीकर ये पान खा लो तुम्हें मुंह और गले को ठंडक मिलेगी। आरुषि ने एक बार तो मना किया, लेकिन दोबारा कहने पर वह मना नहीं कर पाई। उसने पानी पिया और पान भी खा लिया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। उस लड़के ने अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, आप अब चुप होने का क्या लेंगी मोहतरमा? आरुषि ने अपने आंसू साफ करके सिकसकते हुए कहा, तुम कौन हो और हमें थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लड़का हंसते हुए बोला, ओह, तो मैडम थप्पड़ की वजह से रो रही हैं और मुझे लगा कि शायद कोई और बात है। आरुषि झट से उसकी तरफ पलटी और बोली, तो ऐसे ही भरे बाजार में लड़की को थप्पड़ मारता है क्या कोई? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे मेरे रिश्तेदार लग रहे हो। वह लड़का कान पकड़ते हुए आरुषि से माफ़ी मांगने लगा। बदले में आरुषि मुंह बनाकर बैठ गई। लड़के ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, हाय, मैं सौर्य खन्ना, दिल्ली से। आरुषि ने उसकी तरफ नहीं देखा तो उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। वह फिर से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? आरुषि मुंह बनाते हुए, हमारा नाम आरुषि है। सौर्य। आरुषि। आगे क्या? आरुषि मुंह बनाते हुए, आरुषि जैन। सौर्य। नाइस नेम। वैसे तुम बिल्कुल अपने नाम की ही तरह हो, प्रचंड एकदम। आरुषि गुस्से में, व्हाट यू मीन? हम प्रचंड दिख रहे हैं तुम्हें? सौर्य। अभी थोड़ी देर पहले जो देखा उससे तो यही लग रहा था। आरुषि नम आंखों से कहने लगी, जब हम अपने शब्दों से किसी को भला बुरा बोलते हैं तो हमें इसी तरह खुद को सज़ा देते हैं। सौर्य उसकी मनोस्थिति को समझते हुए बोला कि मैं ये तो नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, पर मैंने अक्सर तुम्हें यहाँ आकर ये हरकतें करते देखा है, लेकिन कभी तुम्हें बात करने का मौका नहीं मिल पाया मुझे। आरुषि हैरानी से उसे देखने लगी। सौर्य उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर, अब इतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं यहाँ रहता हूँ काम के सिलसिले में, तो मैं तुम्हें बार बार ऐसी पानी पूरी खाते देखा है मैंने। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, समझी? तुम्हें देखकर मन में हमेशा सवाल उठता था कि ये लड़की ऐसे क्यों करती है, और मैं हमेशा खुद को ये कहकर समझाता कि शायद बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें भी पानी पूरी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। आरुषि नज़रें नीचे कर कहने लगी कि अपनी गलती की सज़ा पाने के लिए और मन के दर्द से बाहर निकलने के लिए तन को दर्द देने जरूरी हो जाता है। सौर्य बात की गंभीरता समझते हुए बोला कि एक तरीका और भी होता है पश्चाताप करने का। आरुषि उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी, मानो पूछना चाह रही हो कि वह दूसरा तरीका क्या है। सौर्य ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें। आरुषि उसका हाथ थामने में थोड़ा हिचकिचाने लगी, जिसे सौर्य ने भाप लिया। वह आरुषि को भरोसा दिलाते हुए कहने लगा, डोंट वरी, तुम ट्रस्ट कर सकती हो मुझ पर। वैसे तुम्हारे जैसे ज्वाला से पंगा लेकर मुझे भी पिटना थोड़ी ही है। अब चलो मेरे साथ, कम ऑन। आरुषि ने छोटी सी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। सौर्य उसे वहाँ से मंदिर के पास बने बरसों पुराने जैन औषधालय लेकर गया। ज़्यादा तीखा खाने की वजह से आरुषि के मुंह में जो जलन बन गए थे, सौर्य ने आरुषि को वहाँ देखकर उसे वहाँ से दवाई दिलाई। आरुषि बड़ी मायूसियत से सौर्य को देखने लगी। सौर्य ने उसे कहा,
शौर्य ने उसे वहाँ से अपने साथ चलने को कहा और आरुषि ने हाँ में सर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार आरुषि उसे मना नहीं कर पाई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या शौर्य का वह दूसरा तरीका, यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे कहानी के अगले भाग में हमारे साथ। शुक्रिया दोस्तों, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अगला भाग आसानी से प्राप्त हो सके, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार।